अच्छा रजा साहब, सॉरी टू कट यू आउट, एक अपडेट है वो अपने नाजरीन को सुनाने के बाद उसी हवाले से आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाह रहे हैं। गुज़श्ता रात होने वाले ड्रोन हमलों में इसराइली साख्ता ड्रोन इस्तेमाल हुए। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियानो, चोर और कराची में ड्रोन्स गिराए गए। तबाह होने वाले ड्रोन्स का मलबा मुतल्लिका इलाकों में मौजूद है। गुज़श्ता रात होने वाले ड्रोन हमलों में इसराइली साख्ता ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। कमिंग टू यू रजा साहब, कहा जा रहा था कि इसराइल जो है वो बैक फुट पर है, ऑब्वियसली वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो अब ये जो असलहा जिस तरह से नज़र आता है कि अमेरिका का था अफगानिस्तान में, वो नज़र आता है, और अब ये वाला जो इसराइली साख्ता ड्रोन सामने आए, तो उसका मतलब तस्दीक समझे इस बात की? जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। अगर आपको याद हो तो जिन दिनों में इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, उसी वक्त खबरें आई थी कि बहुत सारे इजरायली उनके अपने जो टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ मकबूजा कश्मीर में भी पाए गए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है जी, वो तो बैक फुट पे जाने वाले हैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली। वो तो बहुत ही ज्यादा लीथल और इनह्यूमन तरीके से डील कर रहे हैं जो उनका अपना एरिया पैलेस्टाइन में। सीज फायर था, सीज फायर खत्म हो गया और बेगुना मासूम औरतें, बच्चे, सिविलियन जो हैं वो बेहिसाब तरीके से किल किए जा रहे हैं, बहुत ब्रूटल तरीके से, और भूख और प्यास से भी वो लोग शहीद हो रहे हैं। तो इजराइल की तरफ से भी किसी किस्म की, अगर आप ये कहें कि इंसानियत की उम्मीद रखी जा सकती है, तो वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है। और इजराइल के जो स्टाइल है उसको इंडिया फॉलो करना चाह रहा है मकबूजा कश्मीर में। अगर आप देखें तो ये जो पहलगाम का हमला हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किए, और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने 5-5, 7-7 दिन तक लंबे ऑपरेशन थे जहाँ पे वो कश्मीरियों को घेर के खामखा मारते रहे। अभी भी जो भी पहलगाम में हुआ, उसके नतीजे में होना तो ये चाहिए था ना कि वो ढूंढते उन लोगों को, वो लोग हैं किधर, असल में कौन है। इनके पास अगर इतनी टेक्नोलॉजी है जो इनको वेस्ट में सप्लाई की है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इनके इंटेलिजेंस के मुआहदे हैं, इजरायली इनके मुल्क में बैठे हुए, बजाय इसके उन्होंने मासूम कश्मीरियों को वहाँ पे मारना शुरू कर दिया, उनके घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। और जो मेनलैंड कश्मीर है उसमें जो लड़कियां और लड़के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में, उन पे अटैक होना शुरू हो गए, उनको मारना पीटना शुरू किया, हैरेस किया और उनको हॉस्टल से निकाल दिया। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, यस देयर इज नो डाउट कि इजराइल उनकी बैक पे है। अमेरिका के साथ उनका बहुत ही क्लोज मुआहदे हैं, जो इंटेलिजेंस भी हैं, लॉजिस्टिक शेयरिंग पे भी हैं, टेक्निकल के अलावा उनको फिजिकल जो वो क्या कहते हैं हेल्प है वो भी है, सैटेलाइट की हेल्प है, उनको वेपन्स और इक्विपमेंट दिया जाता है सब मुल्कों से। तो हमें इससे कोई शक नहीं होना चाहिए जी कि ये सारे लोग दे आर बैकिंग अप की इंडियन एग्रेशन। ऑल्दो हमें अप्रिशिएट एक चीज मैं करना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कंडेम किया। उन्होंने ये कहा कि